Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video, I will tell you how to calculate your age in Excel. Means आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम किसी की एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको एज कैलकुलेट करने की नीड ही क्यों पड़ रही है। ठीक है, एज कैलकुलेशन बेसिकली आप डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी क्राइटेरिया लगाना है कि आपको इस पर्टिकुलर एज से लेकर मींस 30 अबव और 40 अबव जिसकी एज है, आप उसको इंक्रीमेंट देंगे या फिर उसको रिटायरमेंट देंगे। जो भी आपको नीड है या जो भी आपको बोला जा रहा है एक्सेल शीट में बनाने के लिए, आप उसके बेसिस पे, आप एज के बेसिस पे ही आप उन पर्टिकुलर कैंडिडेट और एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको एज कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन, एज कैसे कैलकुलेट होती है? वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ। मीन्स उसका ईयर, डेट ऑफ बर्थ से आप आज तक का जो भी है उसमें कैलकुलेट करके नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल का हो गया है, कितने मंथ में हो गया है और इवन कितने डेज में हो गया है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एज कैलकुलेशन सिर्फ ईयर में निकालो। मीन्स जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो आप उसको कभी भी ये नहीं बोलते हो कि नहीं वो 1 साल का हो गया हमेशा। नहीं, आप इफ 1 साल से पहले भी आप उसको बोलते हो 6 मंथ 7 मंथ बोलते हो ना। मीन्स बच्चे की एज हम मंथ में भी कैलकुलेट करते हैं, स्टार्टिंग की डेज में हम डेज में भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको एज कैलकुलेशन वाली चीज़ें समझ में आ गई हैं। हम एक्सेल में एज कैलकुलेट करेंगे तो हम एक्सेल ओपन करेंगे। आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके एक्सेल भी टाइप कर सकते हो और स्टार्ट बटन पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में जाएंगे, तब आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो भी आपके सिस्टम में वर्जन होगा 2007, 2017 और जो भी आपके वर्जन होगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेल ओपन करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक्सेल टाइप कर रही हूँ। ऊपर देखिए लिख के आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। मैं जूम कर दे रही हूँ तो आपको अच्छे से इसके रोज एंड कॉलम्स दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए जहाँ ऊपर बुक 1 लिखा है इसको टाइटल बार बोलते हैं, और जो मेरा करेंटली सेल सेलेक्टेड है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। तो ये देखिए A1 सेलेक्ट है, इसको बोलते हैं A1 मीन्स पहले लेटर आता है फिर नंबर। यहाँ देखिए लिखा भी A1। जिस सेल पे मैं क्लिक करूँगी उसको बोलेंगे एक्टिव सेल। और कंपोनेंट्स वाली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप एक्सेल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने सारे कंपोनेंट्स बताए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डेटा बना रही हूँ, मीन्स डेटा एक लिख रही हूँ जिसमें एम्प्लॉय का नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर हम फॉर्मूले से उसकी एज कैलकुलेट करेंगे। और मैं आपको जो ये एक्सेल में फॉर्मूला लगा रही हूँ ये सही कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका आपको भी मेथड दिखाऊंगी कि हमारी एज सही कैलकुलेट होके आई है यूजिंग दैट फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिख दिया दैट इज C1 में एज। ठीक है, इसको बोल्ड कर देती हूँ, कलर चेंज करती हूँ तो थोड़ा आपको भी दिखेगा और अच्छा भी लगेगा देखने में कंटेंट। बॉर्डर लगाती हूँ इसमें पूरा सेल सेलेक्ट करके। जब आप इन्वर्टेड ट्रायंगल से क्लिक करेंगे तो पूरे उसमें बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए लग गया टेप, दैट इज बॉर्डर। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय का नेम है लिख सकते हैं। मैं सिर्फ रैंडम नेम डाल रही हूँ सो दैट हम उसकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट के बेसिस पे एज कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ एम्प्लॉय नेम सूरज शर्मा, PO
संतोष सिंह। नेक्स्ट सीता राय। नेक्स्ट दैट इज राधा कुमारी। संगीता सिंह। नेक्स्ट इतने पे एज डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके देखते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। जितना बड़ा भी डेटा हो एक्सेल में कोई दिक्कत नहीं है, वो एज कैलकुलेट आसानी से हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए जब आपका टेक्स्ट लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट अलाइंड आता है, आप उसको अलाइनमेंट के थ्रू चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली एक्सेल में 6 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, टॉप, बॉटम, मिडिल, लेफ्ट, राइट, सेंटर। अब हम डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रही हूँ, रैंडम डाल रही हूँ, आप एग्जैक्ट भी डाल सकते हो। मैंने अलाइनमेंट पे भी एक वीडियो बना रखी है, एक्सेल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन एक्सेल, और वर्ड में अलाइनमेंट्स डिफरेंट होते हैं। यस, एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों में अलाइनमेंट डिफरेंट होते हैं। हाँ, 3 कॉमन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर, दोनों में ये कॉमन है। बट एक्सेल में 6 अलाइनमेंट होते हैं, एमएस वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, ये देखिए लास्ट डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रही हूँ। आप स्लैश में लोगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग मैंने कर रखी है ऐसी, तो वो माइनस में ले रहा है। ठीक है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, हम इसके बाद हम एज कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। बट आप भी जब मैनुअली एज कैलकुलेट करते हो, उसमें आपके लिए एक चीज़ आपको नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ प्लस आज का दिन। वेरी गुड, मीन्स आपको आज तक की एज कैलकुलेट करनी है ना उस पर्सन की, तो आप आज तक की डेट भी लेते हो। ठीक है, सो हम इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे टुडे का, मीन्स आज तक की डेट हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे 25/5/1991 से लेकर आज जो डेट है उसकी एज वो कैलकुलेट करे फ्रॉम देयर डेट ऑफ बर्थ टू टुडेज डेट। सो फॉर्मूला है इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप जब भी लिखते हो एक्सेल में तो इक्वल्स टू से लिखते हो, और फॉर्मूले का नाम है डेटेड इफ, DATEDIFF। ठीक है, अब वो सेल सेलेक्ट करोगे जिसमें आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, दैट इज B2। आप मैनुअली भी लिख सकते हो और सेल भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने B2 लिखा। B2 देखिए क्या है, सूरज शर्मा की डेट। ठीक है, आप A2 लिखोगे तो वो A2 सेल को ब्लू कलर से हाईलाइट करेगा। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ तो देखिए ब्लू कलर इसमें बन के आ रहा है। बट मुझे तो नाम नहीं चाहिए, मुझे डेट चाहिए, इसलिए मैं B2 करूँगी। ठीक है, तो इसलिए वो एरर दिखा रहा है। अब आप क्या करोगे, B2 सेलेक्ट करोगे, कॉमा, अब आपको क्या करनी है, आज की डेट। तो देखिए आज की डेट क्या लिखी है, 28। आप फंक्शन लगा लेंगे टुडे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन है टुडे। यस, ये फंक्शन है एक्सेल का जिसमें आप आज की डेट उसे वो एग्जैक्टली फैच कर लेगा। ठीक है, कॉमा, अब आप डबल कोट्स में क्या लिखोगे, वाई, मीन्स आपको उसकी एज ईयर में चाहिए, मीन्स कितने साल का हो गया वो चाहिए, मंथ वाइज नहीं चाहिए ना डे वाइज चाहिए। इफ़ आपको मंथ वाइज चाहिए होता तो आप M लिखते, डे वाइज चाहिए होता तो आप D लिखते। ठीक है, ये देखिए M और D, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी Y लिख रही हूँ। याद रखिएगा, आप एज कैलकुलेट करने के लिए 2 फंक्शन यूज़ कर रहे हो, डेटेड इफ और टुडे। याद रखिएगा, जब भी आप एज कैलकुलेट करोगे या कोई भी फॉर्मूला आप मेंशन कर रहे हो एक्सेल में, वो इक्वल्स टू साइन से बिगिन होता है, इसलिए मैंने इक्वल्स टू साइन लगाया है, डेटेड इफ। ठीक है,
ब्रैकेट में फिर से बता रही हूँ, वो सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, कॉमा, टुडे फंक्शन लेंगे, फंक्शन के बाद आपने देखिए राउंड ब्रैकेट लगाए हैं और इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। मीन्स ये फंक्शन है जो सिस्टम से आज की डेट फैच करेगा, ठीक है। कॉमा, डबल कोट्स में एम डी वाई, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, सो दैट आपको डे वाइज कितने साल का हो गया दिन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देगा वो। मीन्स सो एंड सो डेज का हो गया है वो, मंथ व एम लिखा होगा तो इतने मंथ हो गए, ठीक है। वाई लिखोगे तो वो डायरेक्ट आपको ईयर देगा, ठीक है। तो एम वाई, वाई डी और एम कब लिखना है आपको याद रहेगा, क्योंकि ईयर से वाई लिख रहे हो, डे से डी लिख रहे हो, एम से मंथ लिख रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं वाई लिख रही हूँ। ब्रैकेट के बाहर आएंगे आप, ये जो राउंड ब्रैकेट है ये देखिए, वाई के बाद जो डबल कोट्स लगे हैं उसके बाद मैंने एक राउंड ब्रैकेट लगाया है सो दैट मेरा ये B2 से पहले फंक्शन बंद हो जाए। एंटर करोगे तो आपके देखिए ये जो फर्स्ट नेम है वो 33 ईयर्स का हो गया है। फिल हैंडल टूल की हेल्प से आप नीचे ड्रैग करोगे तो वो सबकी एज कैलकुलेट कर देगा। यस, एक्सेल में आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप वही चीज़ बार बार नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली फिल हैंडल टूल से सब पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी ये जो एज कैलकुलेट हुई है ये सही हुई है या नहीं हुई है। आप गूगल पे डालोगे एज कैलकुलेटर, आपको पहली साइट दिख जाएगी, ये देखिए calculator.net। इसमें देखिए मैं आपको दोनों साइड बाय साइड रखती हूँ तो आपको दोनों दिखेगा भी कि मुझे एज क्या डालना है और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एज भी दिख जाएगी और आप चेक भी कर पाओगे कि जो आपने लिखा है और जो रिजल्ट दिया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो पहली साइट ही आपको दिखेगी, एज कैलकुलेटर आप डालोगे तो आपको पहली साइट पे क्लिक करोगे, आपके सामने यही व्यू खुल जाएगा जो मेरे सामने खुला है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इस पोजीशन सेट कर रही हूँ सो दैट आपको दोनों साथ साथ दिख जाए। ये देखिए मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रही है और एक्सेल शीट में एज दिख रही है। क्या लिखा है पहला 25/5/1991। तो देखिए 5 मीन्स मे, 25 सेलेक्ट किया, 2024 नहीं है उसकी एज, 1991 है, तो देखिए लिख दिया। और आज की डेट है मीन्स मेरे सिस्टम में जब मैं वीडियो बना रही हूँ 28 मई है 2024, ये देखिए सिस्टम में भी ये दिखा रहा है। तो मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगी तो देखिए 33 ईयर्स 0 मंथ 3 डेज, ठीक लिख के आ रहा है। तो आपके सामने देखिए क्या लिख के आ रहा है, यहाँ आपने वाई लिखा था, अब आप यहाँ चेंज करते हो तो आपको मंथ वाइज भी दिख जाएगा, डे वाइज भी दिख जाएगा। ये देखिए मैं एम कर रही हूँ, फॉर्म राउंड ब्रैकेट के बाहर आऊँगी, देखिए 396, ये देखिए राइट हैंड साइड में देखिए 396 मंथ लिखा है। समझ में आ गया कि मंथ में का मतलब मैं क्या बोल रही थी कि मंथ में क्या होगा, आपको सब में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्रैग करके करोगे तो सब में वो मंथ वाइज ही शो करेगा, ठीक है। ये देखिए इफ़ मैं इसको डे में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या आंसर आएगा, खुद सोचिए। वेरी गुड, 12,000, यहाँ देखिए मैं डी लिख रही हूँ, ये देखिए 12057 आ रहा है, 12,057 आ रहा है। समझ में आ गया आपको एम वाई और डी का क्या मतलब था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, मंथ को हटा के डायरेक्ट डी करते हैं, ठीक है। डी हटा के वाई करते हैं सो दैट हमें सबकी एज वाई में ही दिखे, मीन्स ईयर में ही दिखे, ठीक है। ये देखिए बिकॉज हम जनरली ईयर वाइज ही देखते हैं बट मैंने आपको फिर भी मंथ और डे वाइज बता दिया है कैसे करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। इफ़ आपको वीडियो समझ में आई है और वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो
And if you are new to my channel, hit the subscribe button icon. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरे चैनल पर जाके मिल जाएगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, hit the subscribe button icon. Comment me in the comment box for any new video topic. Bye bye guys. See you in the next video.